भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भगवान श्री राम सीता की वंदना करने से मनुष्य को जीवन में सब कुछ मिल जाता है और इस भवसागर से निश्चय ही वो पार हो जाता है। उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मैं आज से करीबन सन 70 की बात करता हूँ कि सन 70 में मैं पुष्कर मंदिर में श्री 1008 वीर राघवाचार्य जी के शरण में था और उनके मुखार बिंदु से मैंने एक राम स्तुति सुनी और तब से उनके श्री चरण कमलों में ध्यान लगाकर जब से मैंने ये प्रार्थना प्रारंभ की, मुझे धर्म की प्राप्ति हुई। मैं धर्म में ही रहा, आज ही धर्म में हूँ। मुझे काम चलाने लायक अर्थ की भी प्राप्ति हो गई है और सारी कामनाओं की पूर्ति हो गई है। अब रही मोक्ष की बात, मोक्ष में मेरे हाथ में नहीं है। मेरे परमात्मा अगर मुक्ति देंगे तो उनकी मर्जी, नहीं तो मैं उनकी सदा शरण चाहता हूँ। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम प्रेम भक्ति अनुपायनी देहु हमें श्री राम। तो श्रीमान 90 वर्ष की उम्र में श्री वीर राघवाचार्य जी इस स्तुति को जब गाते थे तो ऐसा लगता था कोई बच्चा गा रहा है। ऐसा सुंदर मधुर आवाज़ थी उनकी और उन्हीं के श्री चरणों में मैंने जब इसका श्रवण किया, गायन किया, व अपने जीवन में जब इसको उतारा तो मैं सत्य कहता हूँ, मैं किसी ग्रंथ की और किसी की बात न करके अपना अनुभव कहता हूँ कि इसी से मुझे सब कुछ की प्राप्ति हो गई है। तो मैं सभी से ये अनुनय विनय करता हूँ, इसको गाने के बाद आपको भी सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। जय राम रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो दस शीश विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही भूरि रुजा रजनी चर भृंग पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निशंगवरम मदमोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी मनुजात की रात निपात किए मृगलोक को भोग शरे नहीं हतिनाथ
अनाथ निपाहि हरे विषया बन पावर भूलि प्योर बहु रोग वियोग निलोग हुए भवदंद्रि निरादर के फल भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न क्रोध न मान मदा तिनके सम भवया विपदा यही ते तब जीवन हो तमुदा मुनि त्यागत योग भरोस सदा करी प्रेम निरंतर निर्मलिए पद पंकज सेवत शुद्धहिए सममान निरादर आदरहि सोई संत सुखी विचरन्ति मही मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर सदा मान गजे बार बार बर मांगी हूँ हर्ष देहु श्रीकं पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग बरनि उमापति राम गुना हरस गए कैलाश तब प्रभु कपिन सन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। यह स्तुति भगवान श्री राम के वनवास के आने के बाद जब वो राज सिंहासन पर बैठे तो सभी देवताओं ने ऋषि मुनियों ने सब ने उनकी स्तुति करी और यह स्तुति भगवान शिव ने स्वयं गई। तो जहाँ सारे जो रामायण के रचयिता हैं, रामायण के आदि कथावाचक हैं, वो शिव जी ने जिस स्तुति को करी होगी तो उससे न राग न क्रोध न मान मदा तिनके सम वैभवया विपदा सममान निरंतर आदर ही सोई संत सुखी विचरंति मही। जिनको आदर मान अपमान गरीबी धनी सब एक समान है, वही संत इस संसार में अच्छे ढंग से विचरण करते हैं। और इस स्तुति को करने के पश्चात मैंने अनुभव किया है कि इससे सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? अब मोई भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। उस समय हरि की कृपा हुई कि उनके जैसा संत मुझे मिला। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा जातनु पाई भजिए रघुबीरा। काकभूषणी से किसी ने कहा कि आपका ये रूप है, आप इसको त्यागते क्यों नहीं? तो वो कहते हैं कि वही सुंदर शरीर है, वही भाग्यशाली शरीर है जिसको पाकर के मनुष्य भगवान का भजन करता है, उनकी शरण में रहता है। अनेकों धन संपदा महल सब कुछ की प्राप्ति होते हुए अगर राम से विमुख है तो वो सारा शरीर बेकार है। वही शरीर अति सुंदर है जिसको पाकर के भगवान के श्री चरणों में हमारा मन लगा रहता है। क्योंकि दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू
व्यापा। सब सुंदर सब सबल शरीरा, अल्प तो नहीं कवन पीरा। राम राज्य में सुंदर, सबको शरीर, सब निरोगी, किसी की अल्प मृत्यु नहीं। तो ऐसे राम की शरण ग्रहण करने से दैविक दैहिक तीनों प्रकार के जो ताप हैं आजकल संसार में जैसे व्याप्त है, एक छोटे से कोरोना ने सारे संसार को त्रस्त कर दिया है, ऐसे में श्री राम की शरण में जाकर के अगर मनुष्य चला जाए तो उसका सुंदर कोई भी ताप उसको छू नहीं सकता है। क्योंकि हनुमान जी ने कहा है, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। और भगवान ने इस कलिकाल में हनुमान जी को हमारे लिए छोड़ा हुआ है। उनकी स्तुति करने से हमें वो रामायण का, श्री राम राज्य का पूर्ण लाभ मिल सकता है। तो मैं सभी से ये वंदन प्रार्थना करूंगा कि सभी श्री राम की शरण में होकर इस कलिकाल में हनुमान जी की विशेष पूजा करें, और तब आपको बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाडम वाक्पटुत्तम च हनुमत् स्मरणत् भवेत्। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काजु कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इसलिए हनुमान जी की शरण में जाने से कोई रोग नहीं हो सकता है। श्री राम की शरण में जाने से दैविक दैहिक बहुत तापों का शमन हो जाता है और एक कोरोना रूपी राक्षस का अंत हो जाता है। इन्हीं विचारों के साथ मैं सारी भारतीय अपने लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि राम की शरण ग्रहण करें और इस कोरोना रूपी राक्षस का अंत करें।